अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ खूब चटकारेदार सी मजेदार सी सिंधी बिरयानी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था हाफ कप और उसमें मैंने ये स्लाइस की हुई प्याज डाल दी है। एक बड़ी प्याज थी मेरे पास और अब इसे सुनहरा करेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर प्याज जो है सुनहरे रंग की होने लगी है। यहाँ पर अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब अदरक लहसुन डाला करें तो आंच को ना आप लोग स्लो कर लिया कीजिए, वरना वो उछल के मुंह पर आता है, इधर उधर उछलता है। बस चंद सेकंड के लिए इसे लाइट सा सौटे करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ मैंने चिकन ली है, अपना नहीं चिकन का गोश्त। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ये चिकन ली है, ये 1 किलो के करीब है ये चिकन। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस हैं, थाई पीसेस हैं इसके अंदर और लेग पीसेस हैं। ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने बड़े पीसेस लिए हैं, आप चाहे तो नॉर्मल जो होते हैं पीसेस वो यूज कर सकते हैं। और अब हमें जो है इस चिकन के पीसेस को गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स करना है अदरक लहसुन में। यहाँ पर हमने चिकन को ऑयल में 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही मैंने ली है हाफ कप, ये ली दही, हाफ कप दही चली गई इसके अंदर। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे दही में डाल के, ताकि हमारी दही फटे भी नहीं और प्याज जो है नीचे हमारी वो जले नहीं। चलिए ये हो गया है, इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें जो है डाल रही हूँ, जहाँ मेरे पास पैकेट का मसाला है, ये पूरा 1 पैकेट जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। और आज मैं मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ पैकेट का और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, ये वाली बिरयानी का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ कंपनी का। और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो मतलब ये बहुत आम है, मतलब वो लोग तो सभी जानते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छे इनके मसाले होते हैं। तो आज मैं इससे बना रही हूँ सिंधी बिरयानी, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए बस अब हम इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे चिकन को गलाने के लिए। यहाँ पर मैं आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही बहुत है। और अब मैं इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर रखूंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ तेजपत्ते, 3 तेजपत्ते डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 छोटी इलायची है और थोड़ा सा काला जीरा है, 2 दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े थे वो इसमें डाल दिए। इसके अलावा मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के नमक शामिल किया है और ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स होंगे। ये मैं इसमें इस पानी में शामिल करूंगी इसके अंदर। आपने जो है बिरयानी के कोरमे में शामिल नहीं करना, आपको इसमें शामिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी में पूरी बिरयानी के अंदर अच्छी सी खुशबू आए चावलों समेत, तो फिर आपको केवड़ा एसेंस यहाँ इधर पानी में शामिल करना है। और यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम बासमती चावल है, अच्छे वाले बासमती चावल हैं। 750 ग्राम मतलब या तो आप 3.5 कप कह लीजिए या 3 पाव चावल कह लीजिए, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से साफ करके धोकर और यहाँ भिगो के रख दिया है और इसे तकरीबन 30-35 मिनट हो गए भीगे हुए। यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल नहीं मतलब कि 80% गल गई है और मैंने इसमें 20% कसर रखी है। चलें, अच्छा जब हमारा जो है ये कोरमा तैयार हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी मौजूद होना चाहिए। अगर पानी ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल लीजिए और अगर ज़्यादा हो तो उसको तेज़ आंच करके सुखा लीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी प्याज थी छोटे साइज़ की, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, ये चली गई। यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए थे और उनको जर्दे का रंग डालकर बॉईल कर लिया था। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस में, देखते हैं ना बिरयानी जब हम बाहर से लेकर आते हैं तो उसमें इसी तरह के आलू डले हुए होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस इसे फैला लेंगे। असल में अब मैं जो हूँ यहाँ पे लेयर लगा रही हूँ। चलिए जनाब ये चले गए।
2 टमाटर लिए हैं, उन्हें इस तरह से स्लाइस कर लिया है गोल गोल। बिरयानी में आप जब भी टमाटर डालें ना तो इसी तरह से गोल काट के डालें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं। फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। टमाटर चले गए और यहाँ पे मेरे पास 1 हैंडफुल हरा धनिया पुदीना था और ये 5-6 हरे मिर्चे हैं। मिर्चे आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको ये इसमें डालेंगे इस तरह से। अच्छा, ओरिजिनल जो रेसिपी होती है इसकी सिंधी बिरयानी की, उसमें इमली डाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे इमली नहीं डालूंगी। मैं इसकी खटास को टमाटर से और दही से मैंने इसको बराबर कर लिया है, क्योंकि इमली से बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है। चलिए, ये चली गई। अब ये हरी मिर्चें इसमें चली गई। और अब यहाँ पर जो चावल बॉईल करके रखे थे वो इसमें चले जाएंगे। चावल भी मैंने जो है इसमें 2 कनियां छोड़ी हैं। बस अब ये जो है चावल इसमें चले जाएंगे। सारे चावल चले गए हैं इसमें। और यहाँ पे मैं इसमें जर्दे का रंग डाल रही हूँ। और ये कुकिंग ऑयल है, मैंने जो इसके अंदर हाफ कप जो कुकिंग ऑयल डाला था तो उसमें से मैंने थोड़ा सा ये निकाल लिया था, लेकिन ये ज्यादा है, इससे हम पूरा नहीं डालेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसमें इस तरह से ऊपर से ऑयल को डाल दूँ, बस बहुत है। बस अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। बिल्कुल दम पर अब इसको रखना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट। और यहाँ पर हमारी मजेदार सी सिंधी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी बिरयानी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप आगे। और चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।